जय माता दी दोस्तों। और सब कैसे हैं? आई होप सब बढ़िया होंगे। हम सब भी बढ़िया हैं। और आज का मैं ब्लॉग डालने जा रही हूँ, जो आज सारे दिन का रूटीन है वो। और ये हो रहा है शाम का टाइम। तो दोस्तों मैं सुबह से कैमरे के सामने नहीं आ पाई, आप लोगों से रूबरू नहीं, जय माता नहीं बोल पाई, आप लोगों से नहीं मिल पाई, क्योंकि दोस्तों 12-1 बजे के बाद मुझे आ गया है फीवर और आंखें चढ़ी चढ़ी दिख रही होंगी। और अभी बज रहे हैं रात के 10, साढ़े 9 या 10 बज रहे हैं। तो मैं वीडियो एडिट कर रही थी और वो डाली। 2 दिन से वीडियो नहीं आ पाई है दोस्तों। ब्लॉग में धीरे धीरे अपना घर का पूरा किस तरीके से मैं अपने घर को संभालती हूँ वो धीरे धीरे ही मैं डाल पाऊँगी, एकदम नहीं डाल पाऊँगी। और अभी बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ ना सोने की तैयारी कर रहे हैं। चलिए दोस्तों बने रहिएगा। और मेरे दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर कर दिया करो दोस्तों के साथ। और बेल आइकन जब सब्सक्राइब करते हो तो बेल आइकन ऑल दबा दिया करो दोस्तों। इससे मेरी जैसे ही मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए। चलिए दोस्तों चल मिलते हैं। देखिए दोस्तों मैं सोफ़ा को झाड़ रही हूँ, बाहर वाले रूम का मैं अभी ये सेट कर रही हूँ। सोफ़ा को झाड़ लूँगी क्योंकि ये वॉल ख़राब है, तो इसमें से चूना जाता रहता है, तो तुरंत सोफ़े का कलर रेड है तो और गंदा हो जाता है। और अब मैं पूरे घर में झाड़ू लगा लाऊंगी दोस्तों। इस तरीके से स्कूल बच्चे चले गए हैं, उसके बाद का काम है, अकेली रह गई तो मैंने कहा लाओ अपना ये कर लूँ। बाहर तक झाड़ू लगा लाई हूँ मैं दोस्तों। देखिएगा सुबह मतलब 6 बजे झाड़ू लग जाता है, उसके बाद भी जब तक बच्चे रहते हैं तब तक देखिए कितना कचरा निकला है। तो हम जल्दी में सुबह झाड़ू लगा देते हैं क्योंकि बच्चे स्कूल जाते हैं तो इस बारे में कुछ नहीं कर पाते। तो देखिए दोस्तों कितना कचरा निकला है। और मैंने सारे डोरमेट बाहर रख दिए हैं, पूरे घर के जितने भी डोरमेट थे वो मैंने बाहर रख दिए हैं। और मैं इस कचरे को भर के और फिर मैं थोड़ा सा पोछा अंदर से ही पोछा लगा लूँगी। देख रही हूँ कि ऊपर बारिश आ जाती है, यहाँ गैलरी खुली हुई है उसमें से बारिश आती रहती है। तो देखिए दोस्तों मैं अंदर से पोछा लगा लूँगी, अंदर से बाहर तक। मैं हाथ से ही पोछा लगाती हूँ और हाथ से पोछा लगाने में अपना शरीर भी सही रहता है दोस्तों। देखिए मैं पोछा लगाते हुए बाहर आ गई हूँ, बाहर वाले रूम में। और इस तरीके से मैंने पूरा घर अपना क्लीन कर दिया है। और ये मेरा मेन दरवाज़ा है, बाहर की जगह है, यहाँ मेरे पेड़ लगे हुए हैं। अब मैं उसको धुलाई कर दूँगी। अब ये सब बच्चे जाने के बाद में हो रहा है। और ये प्लास्टिक की झाड़ू है, फूल वाली झाड़ू नहीं है, इससे अच्छी धुलाई भी हो जाती है और झाड़ू वगैरह भी। देखिए दोस्तों मैं बाहर तक धुल दे रही हूँ और ये बाहर का मेन गेट खोल दिया है। और अब मैंने धुलाई कर दिया। अब मैं यहाँ आ गई हूँ, पूजा कर रही हूँ अपनी। नहा धो के आके पूजा पर बैठ गई हूँ। अकेले मैं ही पूजा करूँगी बच्चों को भेजने के बाद। तो जितने भी भगवान जी हैं, ठाकुर जी हैं, भोले बाबा हैं, जो शिवलिंग वगैरह है, मैं सबको नहला दूँगी और मंदिर की सफाई कर लूँगी। इस तरीके से दोस्तों आप किस तरीके से अपने यहाँ भगवान जी को पूजा करते हैं कमेंट में बताइएगा। अगर कोई गलती हो तो वो भी बताइएगा, क्या किया है मैंने तो आप बताइएगा। तो इस तरीके से मैं पूजा कर ले रही हूँ क्योंकि अभी मैं बात कर रही थी बड़ी बेटी से, वो जाएगी 12 बजे। तो मैं अभी पूजा करने के बाद में सबकी सफाई कर ले रही हूँ, ये पोंछे ले रही हूँ। और फिर मैं भगवान जी को नहलाऊँगी। और बड़े वाले जो ठाकुर जी हैं उनका आसन में कपड़े पे ही बैठालती हूँ। उनका जो सिंहासन है वो घर पे रह गया है और ये छोटे वाले का है और बड़े वाले का नहीं है, तो मैंने कपड़े पे ही उनका सिंहासन बना दिया है।
अब मैं छोटे वालों को नहला दूँगी। साफ़ सुथरा पानी करके मैं इनको नहला दे रही हूँ इस तरीके से। और इनको नहलाने के बाद मैं बड़े वालों को नहला दूँगी। बड़े वालों को किस तरीके से नहला दूँगी, देखिए दोनों ठाकुर जी, मेरे यहाँ 3 ठाकुर जी हैं और मैंने मतलब अपने आप आए हैं, किसी ने मुझे गिफ्ट में दे दिए हैं। और मैंने सिर्फ छोटे वाले 0 साइज़ के ठाकुर जी हैं वो ख़रीदे हैं। ये बड़े वाले भी एक लोग हैं, वो ठाकुर जी दान करती रहती हैं, दीदी हैं वो, उनके यहाँ से आए थे। ये बीच वाले अपने यहाँ से आए, और ये शिवलिंग भी मेरे यहाँ किसी के यहाँ से आई हैं। तो मैं किसी का, भगवान जी का अनादर नहीं करती हूँ। और जो ये शिवलिंग मेरे हाथ में है, मुझे यहाँ मेरी ससुराल में जब मेरी शादी होके आई थी, 20-22 साल हो गए हैं मेरी शादी को, तभी से ये मुझे मिली है। पीतल का स्टैंड है, उस पे ये शिवलिंग और नाग देवता हैं, तो मुझे ये तभी से मिले हैं। और मैं अच्छे पानी से इनको और साफ़ करके फिर पहुँच के इनको कपड़ा पहना दूँगी। और ये इधर जो साइड से खड़े हैं, ये राधा कृष्ण हैं, ये भी मिले हैं मुझे। तो मैं भगवान को कहाँ किसके यहाँ क्या करूँ, मुझे नहीं, जो दे देता है तो मैं उनको रख लेती हूँ। आप बताइएगा क्या करना चाहिए। और ये शिवलिंग मेरे पास 2 हैं, ये पूरा मार्बल की शिवलिंग है, काफ़ी हैवी शिवलिंग है, वैसी वाली शिवलिंग नहीं है कांच या कुछ किसी चीज़ की, मार्बल वाली शिवलिंग है ये। और मैं ठाकुर जी को अपने ही दुपट्टे से इनको साफ तरीके से पोंछ लूँगी और पोंछ के इनको मैं कपड़े पहनाऊँगी। और ये दोस्तों, मैं जब बिहार वहाँ रह रही थी सोनभद्र में, तब मैंने ये ड्रेस बनाई थी। नई ड्रेस है, काफ़ी बनाई थी। अब देखिएगा पहन लेंगे कितनी सुंदर लगेगी ये ड्रेस। मैंने पास से नहीं दिखाई, थोड़ी सी दूर से है। आप भी मेरे ठाकुर जी के दर्शन कर लीजिएगा दोस्तों। देखिएगा ठाकुर जी को नहला दिए, कपड़े पहना दिए हैं, दर्शन कर लीजिएगा। और मैं छोटे वालों को कपड़े पहनाऊँगी। तो हम लोग ज़्यादा पूजा नहीं कर पाते उस तरीके से, हम हाँ नहला के उनका भोग लगा के ये तो सब कर देते हैं, लेकिन उस तरीके से विधि विधान से हम इनकी पूजा नहीं कर पाते हैं, जो भी भगवान जी रखे हैं इनकी। और देखिए ये छोटे वाले आ गए हैं और इनके भी दर्शन कर लीजिएगा। और अब मैं चिरागी लगाने जा रही हूँ। और ये जो धूप बत्ती है दोस्तों, ये मैं धूप बत्ती तोड़ रही हूँ, क्योंकि ये 1 किलो यानी आधी किलो की है, यानी 1 किलो की। तो मैं मथुरा से लेके आई थी, दाऊ जी गई थी वहाँ, और इतनी अच्छी है ये, तो इसको किसी डब्बे में कहाँ रखूँ, ये पूरी पैकेट में वैसी आती है। और अब मैं इनके चंदन लगा रही हूँ। और ठाकुर जी बोले जो शिवलिंग वगैरह में मैं चंदन लगाती हूँ, और माता रानी को ये रोड़ी लगा रही हूँ उनका चंदन लगाने के बाद। और अंदर ही मंदिर में माता रानी हैं, तो मैं उनके भी वो रोड़ी लगा रही हूँ। और अपना भी सिंदूर ले लिया है माता रानी से। और यहाँ मेरी पूजा समाप्त हो गई है, मैंने पूजा कंप्लीट कर ली है अपनी। और ये भोग लगा के और यहाँ दोस्तों ये देखिएगा, मैं आके बैठी हूँ, बिटिया को छोड़ आई हूँ 12 बजे, तो यहाँ पे बैठ गई हूँ मैं। तो देखिएगा, और ये बॉल कितनी गंदी लग रही है दोस्तों। कराएंगे, इसको भी कराएंगे, 3-4 साल से बंद रहा है मकान, तो इसको भी कराएंगे दोस्तों। और सब चीज़ के लिए पैसा लगता है दोस्तों, और पैसा अभी बच्चों की पढ़ाई वगैरह में लगा दिया है, कराएंगे। तो इसलिए ही तो कहते हैं दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर कर दिया करो दोस्तों।
चलिएगा। जय माता दी दोस्तों।